क्या महीने के अंत में आपके भी पैसे ख़त्म हो जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि आपके पैसे कहाँ गए? जी हाँ, हमारी वीडियो आज इसी के ऊपर है। देखिए दोस्तों, आजकल अक्सर हम ज़्यादा डिजिटली पेमेंट करने लगे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खर्चा करने लग गए हैं। जहाँ हमारा बिल 1000 रुपये का होता है, हमें फील नहीं होता क्योंकि हम वह डिजिटली UPI या कार्ड की सहायता से पेमेंट करते हैं उसकी। पर अगर हम वही बिल 1000 रुपये कैश में दें तो हम कैश में 1000 रुपये देने से पहले कई बार सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे 1000 रुपये किन जा रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर हम स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको जितने भी खर्चे हैं आपकी कैश में पेमेंट करनी चाहिए। कैश इज़ द बेटर ऑप्शन दैन डिजिटल पेमेंट फॉर अ स्टूडेंट। माना कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से पैसों की कमी हो गई है, लेकिन हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कैश लेके ट्रैवल करना चाहिए। कम से कम प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा कैश का इस्तेमाल करें। अगर जहाँ हमारा 5000 का बिल है, हमें 5000 रुपये देने होते हैं, 5000 रुपये कैश में देना इज़ अ बिग थिंग। 5000 रुपये कैश में देना और प्लास्टिक मनी में देने में बहुत फ़र्क है। तो हमें क्या करना है? हमें डिजिटली ज़्यादा पेमेंट ना करके कैश में पेमेंट करनी चाहिए। इस तरीके से हम ज़्यादा सेव करने लग जाएंगे और हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है, आपको क्या करना है? आपको पूरे महीने का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। आपने कितने एक्सपेंसेस किए और आपने कितनी इनकम जनरेट की, इनको माइनस करके आपकी टोटल सेविंग आ जाएगी। तो ये बेटर तरीका है पैसों को सेव करने का। नेक्स्ट, आपको क्या करना है? आपको अपने बिना फालतू की चीज़ों पे खर्चा कम करना है। आपको जिस समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यह करना कम कर देंगे तो आपकी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली 10 से 20% करना सेव कर देंगे। और इसी के साथ हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है, नेवर टेक लोन। कभी लोन मत लीजिए। अगर आपके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे हैं तो आप उसे ज़रूर खरीदिए, लेकिन उधार पे नहीं, क्योंकि आजकल हमारे पास फिक्स इनकम नहीं है। अगर कल को कुछ हो जाए तो हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जो हमने EMI भी दी है वो भी चले जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें कोई भी चीज़ उधार पे नहीं लेनी है। अगर आपके पास उस समय उस चीज़ को लेने के लिए पैसे हैं तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन चीज़ को उधार पे मत लीजिए। एक और चीज़ है, आस्क फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट ज़रूर मांगे। आप जहाँ भी हो, जहाँ भी गए हों, डिस्काउंट ज़रूर मांगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप KFC गए हों और वहाँ कह रहे हो भैया डिस्काउंट दे दो, ये नहीं है, पर आप डिस्काउंट ज़रूर मांगे। अगर आप अमेज़ॉन पे कुछ ख़रीदते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट कूपन होते हैं, आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं डिस्काउंट कूपन, वहाँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। आप जिस तरह आप दुकान पे भी गए हों, वहाँ पर भी आप डिस्काउंट ज़रूर मांग सकते हैं, आपको वहाँ पे डिस्काउंट ज़रूर मिल सकता है। इस तरह आप 10 से 20% सेव कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको एक बजटिंग का तरीका बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। आपको क्या करना है? मान लीजिए आप महीने के 100 रुपये कमाते हैं। 100 रुपये में से 50% आप अपनी बेसिक नीड के लिए रख सकते हैं। जैसे बेसिक नीड्स में आपके जैसे खाने पीने का खर्च, आपके कपड़े वगैरह, या आप कहीं बाहर रहते हो तो आपके घर का रेंट, तो ये आपकी बेसिक नीड्स में आते हैं। बेसिक नीड्स में अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपके फैमिली के एक्सपेंसेस भी पूरे करने पड़ते हैं, ये भी आपकी बेसिक नीड में ही आते हैं। और बचे हुए 30% आप सेव करने के लिए रख सकते हैं। 30% ऐसे पैसे होने चाहिए जिन्हें आप अपने बेसिक नीड से बिल्कुल अलग रखेंगे, जिनका आप इस्तेमाल अपने बेसिक नीड के खर्चों में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और 100% में से 80% पैसे आपने अलग रख लिए। 50% डेली नीड्स के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, और 30% सेविंग्स के लिए। बचे हुए 20% बफर में रखिए। अगर कहीं भी आपके बेसिक नीड्स या आपकी बेसिक नीड्स में कोई आपके पैसे कम पड़ जाएं तो आप उन्हें 20% पैसों को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनके द्वारा हम पैसों को सेव कर सकते हैं। पहला पॉइंट था
डिजिटली पेमेंट का कम इस्तेमाल करें, कैश का ज़्यादा। दूसरा था कभी लोन मत लीजिए। तीसरा था आस्क फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट ज़रूर मांगे। चौथा था फालतू के खर्चे करना बंद करें। पांचवा, अपनी इनकम का हिसाब रखें और अपने बेसिक नीड या बाकी के खर्चों को अलग रखें। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपको ये ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्काई विल।